बना रहा और जब जब मैं सुखी हुई तब तक मैं तुम्हें भूल जाती हूँ। इसलिए मुझे वो दुख चाहिए, वो कष्ट चाहिए जो भगवान की निरंतर बना के रखे। इसलिए संत क्या कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, अरे बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। मनुष्य अगर दुखी है तो ये भगवान की कृपा है। आज से अपने विचार बदलो, सोच बदलो, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो मनुष्य दुखी होता है उसके पाप नष्ट होते हैं। अगर उसके द्वारा किए पूर्व जन्म के पाप हैं या इस जन्म के पाप हैं, उस पाप के कारण ही वो दुखी होता है, भगवान के कारण नहीं होता। हम लोग अपने पाप के कारण दुखी होते हैं, पर हम लोग भगवान को भले ही दोष दें कि भगवान ने हमको ऐसा दे दिया वैसा दे दिया, परंतु हम केवल मात्र परमात्मा के कारण नहीं, स्वयं के कारण दुखी होते हैं। इसलिए हमारे पाप जब जलते रहते हैं तो हम दुख को काटते रहते हैं। अगर कोई दुख उठा रहा है तो समझो कि उसके पाप की ढेरी में आग लगी है। जिस दिन वो ढेरी समाप्त हो जाएगी उसी दिन वो सुखी हो जाएगा। और जो देवी देवता सुखी हैं वो ये याद रखना कि उनकी पुण्य की ढेरी में आग लगी है, और पुण्य की ढेरी जिस दिन समाप्त हुई उसी दिन से पुनः दुख शुरू हो जाए। इसलिए किसी कलाकार ने गीत में लिखा है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथ। सुख है एक आस जलती आती है जाती, दुख तो अपना साथ। यार ये ज्यादा दिन रहता है तो इसको मित्र बना लो। इसलिए सारे संतों ने कहा प्रभु हमको दुख दे दो, क्योंकि दुख जब जब रहा तब तब हमने आपका स्मरण किया, और जैसे ही सुख आया हम आपको भूल गए। मनुष्य को दुख आता है तो मंदिर भागता है, मनुष्य को दुख आता है तो जप करने बैठता है, मनुष्य दुखी होता है तब वो नियम बनाता है, मनुष्य दुखी होता है तब मन को एकाग्र भगवान के चरणों में लगाने की प्रेरणा रखता है। और जैसे ही मनुष्य हर प्रकार से सुखी हो जाता है तो वो और सुख को पाने के लिए दुखी हो जाता है। जिसको सुख मिल रहा है उसको और सुख चाहिए, जिसको और सुख मिल रहा है उसको और सुख चाहिए, जिसको और सुख मिल रहा है उसको और सुख चाहिए। इस सुख की चाह में मनुष्य अपना जीवन समाप्त कर देता है, और वास्तव में परमात्मा जिसमें था उसमें कभी हम लोगों ने उसको नहीं पाया। इसलिए हमको परमात्मा को पाना है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा गिरिवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा गिरिवर धारी रे, दूर करो बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब दुखड़े मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब दुखड़े मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण
दुखड़े मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। आई शरण तिहारी रे प्यारे तू, आई शरण तिहारी रे प्यारे दूर करो दूर करो बाके बिहारी लाल की जय हो। अहिल्या घड़ी का नारी, शबरी तूने पार उतारे। मीरा अहिल्या घड़ी का नारी, शबरी तूने पार उतारे। मीरा अहिल्या घड़ी का नारी, शबरी तूने पार उतारी। मीरा का नारी, सबरी तूने पार उतारे। अब आई मेरी पारी रे प्यारे दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा। आई मेरी पारी रे प्यारे दूर करो अर्जुन सारे, सब तेरे ही गुण को गाते। भीष्म दौड़ते अर्जुन सारे, सब तेरे ही गुण को गाए। द्रौपदी लाज बचाई रे प्यारे, द्रौपदी लाज बचाई रे प्यारे दूर करो बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसे श्रीमद् भागवत की शरण से दुख को प्राप्त करना, और कौन सा दुख? परमात्मा नहीं मिलने का दुख मनुष्य को होना चाहिए। हम लोगों को दुखी होना भी नहीं आता भैया। कभी हमने विचार किया कि हमको दुखी कैसे होना चाहिए? रोना नहीं आता, मांगना नहीं आता परमात्मा से। हम कहते हैं कि भैया 100 में से 99 आदमी को परमात्मा से ये भी मांगना नहीं आता कि मुझे चाहिए क्या।
हमारी इतनी बड़ी विडंबना है, हमने जीवन में सब कुछ पाते हुए भी कभी उसका आभास नहीं किया। जब उसको खोते हैं, खोने पर तो आभास होना चाहिए, पर नहीं, खोने पर भी मात्र दुख होता है, आभास नहीं होता। परमात्मा शरीर में ऐसे ऐसे तत्व भेजता है कि जब तक है तब तक ध्यान नहीं, और जब वो खराब हो जाते हैं, अरे भैया हमको तो किडनी निकालनी पड़ी, किडनी, तब उसको मालूम पड़ता है किडनी का। किसी का हाथ नहीं है तब उसको मालूम कि क्या हाथ नहीं होने का मतलब, कितना हाथ भगवान है। अरे एक एक उंगली जिसकी नहीं है या अंगूठा जिसका नहीं है, वो उसको उससे जाके पूछो कि अंगूठे का उंगली का क्या महत्व है। और परमात्मा ने जिसको सब कुछ दिया, धन भी दिया, यश भी दिया, भोजन भी दिया, कभी भूखा भी नहीं मारा, हमने कभी विचार नहीं किया वास्तव में हमको ये कैसे मिला। इन सब पर कोई विचार तो नहीं करता। यही भागवत धर्म की। जवानी में अभिमान हो जाता है, हम नौकरी करते हैं इसलिए खा रहे हैं, इसलिए कमा रहे हैं। तो भाई जिस दिन तू पैदा हुआ था और महीने भर का था, उस दिन कौन सी कमाई खा रहा था ये भी बता दो। जिस दिन वृद्धावस्था में पड़ा रहता है, घर वालों के द्वारा चम्मच से आहार तेरे अंदर चला जाता है, तब कौन सी नौकरी का पैसा मिला वो बता दे। जब तू माँ के गर्भ में था और 9 महीने तक मरा नहीं, तब तेरा पेट किसने भरा ये विचार किया। हमारा देखना, हमारा उठना, हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारी क्रियाएं करना, ये सारे परमात्मा के कंट्रोल है। हम लोगों ने उसकी शक्ति का ना भी आभास किया, ना उसकी भक्ति का आभास किया, ना उसका आभास किया। अरे वो तो इतना परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा शक्ति है कि एक वृक्ष में अगर 1000 भी पत्तियां लगी होंगी, 1,00,000 पत्तियां भी लगी होगी, तो दोनों पत्तियों को अगर आपस में मिलाओगे तो 2 पत्ती बराबर नहीं मिलेगी। तो हम लोग अपने बराबर का क्यों ढूंढते रहे संसार। हम सोचते हैं पति से सुख मिल जाए, बच्चे से सुख मिल जाए, धन से सुख मिल जाए। ये सारे धर्म भागवत यही बस समझाती है कि सबसे पहले विचारों को तो बदलो। कहाँ सोचना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, सुख किसमें दुख किसमें, कोई विचार तो हम किया ही नहीं। आप बताइए धन में सुख है कि गद्दे में सुख है। एक व्यक्ति 4 एसी लगाकर कमरे में पड़ा रहता है, वृद्धावस्था आ गई है, जीवन में पुरुषार्थ किया नहीं है, बीमार पड़ा रहता है, नींद नहीं आती, गोलियां खानी पड़ती है, क्या है सुख और क्या है दुख। और एक आदमी खेत की मेड़ पर जब काम करता है, इतना ठंडी होने पर भी आधा कीचड़ में लथा पता है, पानी फेरते फेरते थक जाता है, एक ईंट उठाकर और सिर के नीचे लगा के सोता है। ऐसी नींद आती है कि लात मारो तो उठे नहीं। क्या है सुख और क्या है दुख। हमको लगता है गद्दे में सुख था, जब गद्दा मिला तो नींद खत्म हो गई। निद्रा में उच्चाटन, क्या है सुख और क्या है, विचार ही नहीं करते। परमात्मा का नाम, परमात्मा की भक्ति, यही अमृत है, यही अमृत महोत्सव है। देश को तो आजाद हुए 75वां वर्ष अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। अपने जीवन का अमृत महोत्सव कब आएगा ये विचार किया। देश को आजाद कर लिया, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत भगवत कृपा। स्वयं को आजाद कब करोगे। खाने के गुलाम, पीने के गुलाम, पति के गुलाम, बच्चों के गुलाम, शरीर के गुलाम, श्वास के गुलाम, कान के गुलाम, नासिका के गुलाम, जिह्वा के गुलाम, पेट के गुलाम, पैर के गुलाम। ये आजादी कब मिलेगी भैया। बैठे बैठे घुटना दर्द होगा, गुलाम क्या करना भैया, जा डॉक्टर के पास।
उसको लेके जाओ, इलाज करवाओ, वापस लेके आओ, फिर भी कोई भरोसा नहीं कि सही रहेगा क्या। एक बार पेट भर के निश्चिंत हो जाते चलो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह भी गुलामी करो, दोपहर में भी गुलामी करो, रात्रि में भी गुलामी करो। हम कहाँ कहाँ गुलाम बने हुए, उस गुलामी से आजादी कब आएगी, उस पर कभी विचार नहीं किया। परमात्मा का नाम अमृत है, और बाकी सारा जो संसार में रस है वो रस वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि भगवान और भागवत कहती है रसो वै सः। त्रिडचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पुदाम्बुजम तृणकुचेषुना क्रंदहृक्षयम मधुरया गिरा वल्गुवाक्या बुध मनुज्ञा पुष्परेक्षण विधि करिणिमा वीर मुह्यति रधर सीधुनः प्याय यस्वनः। ऐसा रस है, रसो वैसा। सारे संसार का रस मात्र परमात्मा का नाम है, परमात्मा भी नहीं है। जो रस परमात्मा का नाम में है वो परमात्मा में भी नहीं। इसलिए हनुमान जी राम जी के साथ गए ही नहीं कि प्रभु आपके साथ क्या जाना, वैकुंठ धाम आप ले जाओगे, गोलोक वासी बना भी लोगे तो वहां ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके दर्शन होंगे ना, तो वो तो हम नेत्र बंद कर लें तो कहीं भी कर लें, लेकिन आपका नाम वहां नहीं मिलेगा, वो यहीं मिलेगा, इसलिए यहीं रहेगा। भगवान के भागवत धर्म में परमात्मा से बड़ा परमात्मा का नाम है, राम से बड़ा राम का, श्याम से बड़ा श्याम का। लेकिन मालूम है कि हम लोग ले क्यों नहीं पा रहे, मालूम है कि इस नाम से भगवान का आभास क्यों नहीं हो रहा है। आपको पता है कि भगवान का नाम आपके कष्टों को निवारण क्यों नहीं कर रहा है। आपको ये पता है कि आप जो नाम ले रहे हो उससे आपको कुछ प्रभाव मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है कि भगवान बहुत भागवत भी सुन ली, बहुत हम लोगों ने मंदिर कर लिए, बहुत जप भी कर लिया, लेकिन हमारे कष्टों में तो कमी आती नहीं बल्कि बढ़ जाते हैं। एक दृष्टि से देखोगे तो बढ़ना तो शुभ है ना, जितना बढ़ेगा उतना नाम लोगे भगवान का। नास्तिक होना चाहता है दुख में, पर नास्तिक हो नहीं पाता। सुखी ही नास्तिक होता है, दुखी नास्तिक नहीं हो पाता। वो बार बार सोचता है अब नहीं जाऊंगा भगवान के पास, मेरे को तो इतना कष्ट देते हैं, इतना दुख होता है, मेरा ये काम बिगड़ गया, मेरा ये संतति नष्ट हो गई, मेरा धन नष्ट हो गया, मेरा व्यापार नष्ट हो गया। 4 दिन नास्तिकता भी रखता है, 5 दिन फिर कहता है नहीं जाऊंगा तो काम कैसे बनेगा भैया जी। फिर गिरी होती क्या, भैया तूने इतने दीपक कम लगाए थे इसलिए हो गया, जा इतने दीपक, फिर जाने लग गया। वो नास्तिक बनना भी चाहता है तो बन नहीं पाता है। तो आप ये बताइए कि राम से बड़ा राम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम, तो इस नाम का प्रभाव हमारे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, परमात्मा का आभास क्यों नहीं हो रहा है, बता सकते हैं आप? भागवत का प्रथम श्लोक ही ये कहता है, महात्म्य श्लोक कहता है कि राम से बड़ा राम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम। बताइए नाम से बड़ा क्या? किसी को पता है? कोई बताएगा? बताइए, हंसने की बात नहीं है, ये प्रश्न है कि राम से बड़ा राम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम, तो नाम से बड़ा क्या? भाव। नाम से बड़ा होता है विश्वास। राम से बड़ा राम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम, और नाम से बड़ा होता है विश्वास। आप परमात्मा का नाम लेते हो, लेकिन आपको अभी तक विश्वास नहीं हुआ है कि ये मेरे कष्टों को नष्ट करेगा। आप ट्राई करते हो, चेक करते हो, चलो भागवत करा के देख ले क्या होता है,
चलो सत्यनारायण कथा के देख ले क्या होता है, चलो हनुमान जी के हम प्रणाम इतने शनिवार व्रत करके देख लेते क्या होता है, चलो गुरुवार करके देख लेते क्या होता है, चलो अभिषेक करा के देख लेते क्या होता है। ये तो चेक करते हो आप। इसका मतलब आपको विश्वास ही नहीं है कि परमात्मा का नाम इतना बड़ा है कि अगर वास्तव में विश्वास हो तो वो आपके सारे कष्टों को निवारेगा। प्रथम दिवस ज्ञान की महिमा, प्रथम दिवस विचारों की ही व्याख्या है कि पहले विचार शुद्ध करो, परमात्मा आएगा कैसे। इसलिए हमारा विश्वास कमजोर है। हमको शक होता है क्या भगवान होता है कि नहीं होता है, क्या पता होता है कि नहीं होता, कभी तो लगता है होता है, कभी लगता नहीं होता। हमारे विश्वास की कमी के कारण आज तक हमको भगवान का आभास नहीं हुआ है। नहीं तो परमात्मा के नाम का सामर्थ्य इतना है कि वास्तव में कोई व्यक्ति विश्वास कर ले तो विश्वास किया था किसने, प्रहलाद ने, विश्वास किया था ध्रुव ने, विश्वास किया था छोटी सी कृष्ण की मूर्ति में मीरा ने, विश्वास किया था सबरी ने बेर बीनते समय, जबकि वो आया था नहीं। ये विश्वास है जो परमात्मा से मिलाता है। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम, और नाम से बड़ा है विश्वास। और कैसा विश्वास होना चाहिए, जैसा विश्वास हमको अपने माता पिता में होता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः समीश्वर। जैसा विश्वास हमको अपने पिता में होता है, जैसा विश्वास हमको हमारी माँ में होता है, वैसा विश्वास भगवान के नाम में नहीं होता। देखो हमको कितना विश्वास रहता है, हम हमारे माता पिता को पिता मानते हैं कि नहीं मानते हैं, माँ को माँ मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो क्या हमने स्वयं को पैदा होते हुए देखा है या पैदा करते हुए देखा है? तो हमारे मन में जीवन में एक बार भी शंका नहीं आती कि यार ये मेरा बाप है कि नहीं, ये मेरे पिता है कि नहीं, ये मेरी माता श्री यही है कि कोई दूसरी तो नहीं है, ऐसे कभी विचार नहीं आते को। क्योंकि जब हम बालकपन में ही थे, जब हमारा मन निर्मल था, जब हम लोग ज्ञानी नहीं बने थे, पुस्तक के, व्यापार के, डॉक्टरी के, इंजीनियरिंग के ज्ञानी नहीं बने थे, जब हमारा मन निर्मल था, हम छोटे ही थे, तो माँ में श्रद्धा उत्पन्न हुई। क्योंकि वो दूध पिलाती, लाड़ करती, प्रेम करती, तो माँ में श्रद्धा हो गई कि ये मेरी माँ है। और माँ ने इशारा कर दिया कि बेटा ये तेरे पिता है और ये तेरे पापा हैं, देख वो पापा रे, देख वो पिता है। जिस दिन उसको वो पिताश्री, जिस दिन वो निश्चित कर देती है, उसके बाद हम जीवन में कभी शंका नहीं करते कि मेरा पिता है। क्यों? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ। माँ में श्रद्धा थी कि मेरा पालन पोषण करती है, ये जिसको मेरा पिता कहेगी वो ही मेरा पिता है। वो विश्वास बचपन में अडिग हो जाता है, फिर बड़ा होने पर कोई दूसरा कहे भी कि तेरा पिता नहीं है तो हम उसको ही दुख है। उनकी बात मत करो, किसी की बात मानेंगे? किसी दूसरे की कहने पर हम लोग अपने पिता को पिता कहना छोड़ेंगे? अपने पिता को घर से भगाएंगे? क्या लात से मारेंगे? बताओ। कोई कह दे कि भाई तेरा पिता नहीं, फिर मार दोगे आप? आपके मन का दृढ़ विश्वास उसको पिता निश्चित कर दिया है। अब मरते दम तक आप कभी भी उसको पिता का दर्जा हटाते ही नहीं। इसी प्रकार जिस दिन भगवान के नाम में विश्वास हो जाएगा कि कोई शंका ही नहीं रहे, कोई कहे भी तो शंका उत्पन्न ना हो, ऐसा विश्वास जिस दिन परमात्मा में हो जाता है, उसी दिन भगवान आपको अनुभव से, आभास से प्राप्त हो जाता है। बोले भागवत महापुराण की जय हो। श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, श्याम से मिलने का
सत्संग एक ठिकाना है। उनको भी बलिवाना है, कृष्ण से प्रीत लगी उनको भी श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। भक्त वत्सल भगवान की जय। ओ सत्संग है एक अमृत सागर, सत्संग है एक अमृत सागर। जितना चाहो भर लो गागर, जितना चाहो भर लो। भगवान का नाम रूपी जो सागर है, इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई पुराण ये नहीं कहता कि बस एक नाम ले लेना। कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि 100 नाम ले लेना, कि 1000 लेना, कि 10,000 लेना, कि 1,00,000 लेना। अरे जिसका जैसा पात्र हो, जिसके पास जैसा बर्तन हो, ये तो आकाश की वृष्टि है। जिसके पास जितना बड़ा बर्तन होता है उतना बड़ा भरा जाता है, उतना ही उसके पास रहता है, बाकी उसको प्राप्त नहीं होता। इसलिए मन को बड़ा करना पड़ेगा। हमारे मन को हम बड़ा करेंगे तब परमात्मा की आभास आती है। हमने इतना सा मन कर रखा है, संसार उसमें घुस जाता है, भगवान उसमें नहीं आते। ओ जितना चाहो भर लो गागर, जितना चाहो भर लो गागर। जीवन को बनाना है सत्संग एक ठिकाना है। जीवन को बनाना है सत्संग एक ठिकाना है। वो श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। राधा रमन लाल की जय हो। सत्संग में जाने का जब भी मौका है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग सत्संग के समय को टालते हैं। अरे कौन जाएगा भागवत? आजकल इतनी भागवत, इससे ज्यादा भागवत तो गुरुजी टीवी पे आ रही है। 10-15 चैनल पे भागवत चलते हैं। जिसको चाहेंगे उसको बदल लेंगे। ये गुरुजी अच्छे नहीं, हटाओ इनको, चलो दूसरे लगा दो। अरे ये गुरुजी बहुत अच्छा गाते हैं, इनको हटाओ। थोड़ी देर सुनेगा, अरे ये भी अच्छे नहीं, हटाओ। जो घर में बैठे बैठे बच्चे चबत चबत के सोचता है कि मुझे सत्संग मिल जाएगा, ये हमारी विचार गलत ही है। टीवी में कितनी भी कथा सुन लो, मोबाइल पे कितना भी प्रवचन सुन लो, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें सुन लो, उससे ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन पुण्य प्राप्त नहीं होता है। भागवत कहती है कि जो मनुष्य अपना समय निकालकर अपने मन को एकाग्र कर संसार के सारे काम को छोड़कर और जब इसके सामने आके बैठना है, भगवान कहते सन्मुख हो जीव मोय जब वो
मेरे सामने आके बैठेगा तभी उसकी भक्ति जागृत होगी। मोबाइल से और टीवी से भक्ति जागृत नहीं होने वाली भैया। इसलिए जहाँ भी सत्संग मिले कभी भी उस पल को मत छोड़िए। भागवत के सामने जब बैठते हैं तो ज्ञान के साथ भगवान का पुण्य प्राप्त होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और मोबाइल से, टीवी से, व्हाट्सएप से खाली व्हाट्सएप में ज्ञान प्राप्त होगा लेकिन उससे पुण्य नहीं मिलेगा। हो ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, ज्ञान साक्षी की बहती गंगा, कर्म योग की मिलती शिक्षा, कर्म योग की मिलती शिक्षा, मुक्ति को पाना है सत्संग एक ठिकाना मुक्ति को, है। अगर मृत्यु को पाना भाई, अगर आपको इससे बचना है तो एक ही ठिकाना है, सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। राम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, सत्संग एक ठिकाना हो सत्संग एक ठिकाना है, सत्संग एक ठिकाना। अगर मुक्ति को पाना है, मुक्ति को प्राप्त करना है तो मात्र सत्संग ही एक ठिकाना है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, सत्संग, सत्संग का मतलब हम लोग घर में बैठकर भी पुस्तक के साथ सत्संग कर सकते हैं। हम परिवार में बैठकर भी परमात्मा के भागवत धर्म की चर्चा करके सत्संग उपस्थित कर सकते हैं। वो ओरा नहीं मिलता है तब हमको बाहर भटकना पड़ता है। भागवत में आकर बैठो, सत्संग में जाकर बैठो, उसको श्रवण करो और फिर घर जाकर वैसा और वहां पर बनाओ कि हमारे परिवार में भी वो सत्संगी हो रहा है। इस भागवत का ऐसा प्रभाव है कि जब तक आप सामने बैठे रहते हो तो संसार छूटा रहता है। इसीलिए इसका प्रभाव ये है कि जब आदमी भागवत के सामने बैठता है तब वो कम से कम 1000 बार संकल्प करता है, अब मैं भगवान का नाम जपूंगा, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा, अब मैं कभी भी मन को दुखी नहीं करूंगा, अब मैं कभी संसार में इस मन को नहीं लगाऊंगा, अब मैं कभी भी परायों की चिंता नहीं करूंगा, अब मैं कभी भी धन का लोभ नहीं करूंगा, अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा भैया, अब मैं कभी भी किसी को दुख नहीं दूंगा भैया। ऐसे हजारों संकल्प करता है, ये भागवत की शक्ति है। लेकिन यहाँ से उठ के घर गए और घर पहुंच के जैसे हम संसार में घुसे, वापस वो भगवतीय ज्ञान छिप जाता है, वो यहीं का यही रह जाता है। और हम घर गए, वापस वो टिफिन बनाना है तो खाना बनाना है, तो इसको जाना है तो इसको की फीस भरना है, फिर प्रपंच में। जब तक हम भागवत के सामने रहते हैं तब तक हजार मन में संकल्प आते कि यार हम लोगों के कितने कार्य गलत है, कितने कार्य सही हैं, अब इस सही मार्ग को पकड़ना है। परंतु संसार वापस जाकर आपको भ्रमित करता है और उसमें फंसकर हम लोग वापस फंसे के फंसे रह जाते हैं। ये क्या है? ये भागवत और सत्संग और भगवान का नाम जो है ना, ये मूल है, ये भक्ति का, मुक्ति का मूल है, मुक्ति प्राप्त करने का मूल है। इसको पकड़ के बैठो ना, इसको हम पकड़ के नहीं बैठे। हम लोग यहाँ 3 घंटे 4 घंटे यही शिक्षा देते हैं कि इसको पकड़ के बैठ जाओ, छोड़ो मत, घर में चल जाओ, कोई मनाही नहीं है कि भागवत में आ गए तो घर मत जाओ, यहीं भक्त बन जाओ, संत बन जाओ, नहीं, आप वापस जाओ। परंतु जो चीज यहाँ से लेके गए इसको छोड़ना मत, इसको बस पकड़ के रखना, इतनी सी तो बात है। कभी भी ऐसे सत्संग की महिमा में बार बार जब ऐसा देखते हैं कि आदमी जाता है फिर गुल मिल जाता है, तो उन्होंने कहा कि चलती चाकी देख कर और दिया कबीरा रोए, 2
पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब आजकल तो अलग तरह की चक्की आ गई। कबीर जी के समय में से हाथ की चक्की महिलाएं पीसती थी। मैंने कहा ना, परमात्मा के सारे काम महिलाएं करती है। चक्की चला तो क्या करते हैं कि चक्की में जितना भी अनाज डालो, वो जब घूमती है तो सबका आटा बना देती है। कबीर जी ने इस कृत्य को देखा तो कहा कि देखो, चक्की में जो डाला जाता है वही पिस जाता है। जो जो वस्तु इसमें डालो सब आटा बन जाता है, दलिया बन जाता है। कबीर जी ने कहा इस मनुष्य धरा पर भी, इस भूमि पर भी यही कृत्य है कि परमात्मा के द्वारा जो बीज डाले जाते हैं, परमात्मा के द्वारा जो उत्पन्न किए जाते हैं, इस संसार की चक्की में सब पिस कर और आटा बन जाता है। तो बताओ, चक्की में कोई बचता है? जब संसार की चक्की चलती है तो कोई उसमें बचता है क्या? सब इतने लोग बैठे हैं, सबने चक्कियां चलती हुई देखी हैं, बताइए कोई बचता है? नहीं बचता, सब आटा बन जाता है। सही है कि गलत कह रहे हैं हम? सब आटा बन जाता है। बस यही हमारी गलती है कि हमने कभी उस चक्की को ठीक से चलते हुए नहीं देखा। कबीर जी कहते हैं कि नहीं पिसता भैया, बच जाता है। जो जो चक्की में डालो सब आटा बन जाता है, ये हमारी गलत धारणा है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। भैया सब पिस जाते हैं क्योंकि वो संसार की चक्की में घुस गए हैं। लेकिन ऐसा मत समझिए कि सभी पिस जाते हैं। बोले बच जाते हैं, कौन बच जाता है? तो कहा कि जब पूरी चक्की चलते हुए देखोगे, जब उसका आटा पिस जाएगा और आटा पिसने के बाद जब वो बेचारी चक्की को ऐसे उठाता है साफ करने के लिए, जब महिला उसको उठाती है तो जो बीज का खीला है, उस खीले से चिपक के जो दाना बैठा रहता है, वो चक्की सबको तो बांट के पीस के और आटा बना देती है, पर उस गेहूं का कुछ नहीं बिगाड़ पाती जो उस खीले से चिपका बैठा रहता है। इसलिए महिलाएं उसको अलग छोड़ती थी और खीले के आसपास के दानों को अलग निकाल के फेंकती। उसको अलग करेंगे नहीं तो वो सब इसमें मुंह में आएंगे कि नहीं? तो जो खीले से चिपका हुआ है, तो ये खीला क्या है? ये सत्संग रूपी ब्रह्म है, यही परमात्मा का नाम है। तो कबीर जी कहते हैं कि जो डला सब पिसा, कौन? जिसने खीलों को छोड़ दिया, जिसने खीले का साथ छोड़कर चक्की में चला गया, वो पिस के ही बाहर निकलेगा। लेकिन डालते से ही जो उस खीले को पकड़कर बैठ गया, वो आखिर तक दाना का दाना ही बना रहा, वो पिसता ही नहीं है। आप कह रहे सब पिस जाते हैं, यही तो दृष्टि है। तो कबीर कहते हैं कि रोए के सब पिस गए, लेकिन अहो भाग्य उसके जो जीवन में बचपन में आया और बचपन में निर्मल हृदय में ही जिसने परमात्मा की सन्निधि और सत्संग महिमा और भगवत धर्म प्राप्त कर लेता है और उस खीले को छोड़ता नहीं, उस खीले को पकड़ कर बैठा रहता है, ये संसार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और इसका उदाहरण दिया है। कैसे उदाहरण दिया है? ये श्रीमद् भागवत में इसका उदाहरण सुखदेव जी महाराज, उनके जन्म कर्म की व्याख्या आई है। राधा रमण राधा जी के गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में जो राधा रानी सरकार परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के जो सुख थे, दोष के कारण शापित हुए, शापित होकर पृथ्वी पर आए, अंडाकार होकर पृथ्वी पर गिर गए। भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को भागवत धर्म की शिक्षा दी गई। शिव जी ने पार्वती को राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा सुनाई। उस अमृत को पीने के बाद वो अंडा अमृत के कारण अमूल्य और मुक्त हो गया।
उसमें शक्ति जागृत हुई, अंडे से जीव निकला और वो तोते पक्षी के रूप में आ गया। लेकिन वो ऐसा उस प्रभाव से अमृतज्ञ हो गया कि उसकी मृत्यु होना ही नष्ट हो गई, अमर हो गया। अमृत है, कथा अमर है, कथा अमर बनाती है। कौन सा अमर देती है? जीवन मुक्त अमर। कि हम योनि में कितना भी भटके पर परमात्मा की सन्निधि, परमात्मा का नाम नहीं हटता, यही अमरता है। शरीर भले ही बदल ले, हाँ, लेकिन परमात्मा का नाम ना भूले, यही अमर होना है। सुखदेव जी महाराज अमर होकर उड़ने लगे। शंकर भगवान ने देखा कि पार्वती के अलावा किसने मेरी अमर कथा सुन ली। देखा एक पक्षी उड़ के जा रहा है, पक्षी को देखते से समझ गए इसने अमर कथा सुनी है। उसको मारने के लिए अस्त्र छोड़ा है। वो अस्त्र जब मारने के लिए दौड़ा तो अमर तो थे, परंतु हर जीव को अपने शरीर से भी एक प्रेम होता है। अमृत में भी जब सुखदेव जी महाराज भागे तो व्यास जी महाराज की पत्नी सत्यवती के मुख में से प्रवेश करके कहीं कहीं कर्ण का विधान आया है अलग अलग शास्त्र में वर्णन से, और उस माता सत्यवती के गर्भ में स्थापित हो गए। और व्यास जी महाराज के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज हुए। ये गर्भ में ही रहने लगे। धीरे धीरे 12 साल हो गया, उत्पन्न ही नहीं होते, अंदर ही रहे। अब माता को खूब कष्ट रहने लगा। गर्भवती महिलाओं को 9 महीने निकालना मुश्किल है, 12 महीने प्रार्थना करी कि निकलो बाहर, नहीं सुनी। व्यास जी के पास गए, कोई चमत्कारी जीव है जो मेरे गर्भ में है, क्योंकि इसको 12 साल हो गए, ना निकलता है ना बढ़ता है, जैसा का तैसा बना हुआ है और मेरे को कष्ट भी देता है। बार बार प्रार्थना करी, कहा मैं 12 साल की उम्र में बाहर निकलूंगा भी, तो संसार की माया गर्भ में से निकलते से ही सारा ज्ञान नष्ट कर देती है। गर्भ में हमको सब चीज का ज्ञान रहता है, हमारे पाप का, हमारे पुण्य का, हम कितनी योनि में भटके हैं, सब ज्ञान आ जाता है गर्भ में, 9वें मास में। तब हम वहां परमात्मा से प्रार्थना करते कि एक बार इस गर्भ से निकाल दो, क्योंकि गर्भ समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जितना गर्भ में मनुष्य को दुख होता है उतना उसको कभी संसार में हो नहीं सकता। एक तरफ मल की थैली, एक तरफ मूत्र की थैली के बीच में मुंह फंसा के पड़ा रहता है। उस जीव को जितना कष्ट होता है उतना जीवन आने के बाद नहीं होता है। इसलिए वो 9वें मास में इतना परेशान हो जाता है कि बार बार भगवान की स्तुति करके कहता है बस एक बार इससे निकाल दो, ऐसी भक्ति करूंगा, ऐसी उपासना करूंगा कि कभी गर्भ में मुझे आना नहीं पड़े। ऐसी प्रार्थना करता है। तो कहा मेरा जो ज्ञान है गर्भ का वो नष्ट हो जाएगा। तब व्यास जी महाराज ने कहा तुम क्या चाहते हो? कहा उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अगर आज्ञा दे कि मैं इस संसार में आ भी जाऊं तो मेरा ज्ञान नष्ट ना हो, तभी मैं इस गर्भ से बाहर निकल सकता हूँ। व्यास जी महाराज नारायण विष्णु का वचन लेकर आए। तब सुखदेव जी महाराज गर्भ में से निकले और निकलते से ही 12 माह के बालक बन गए। और 12 माह के बालक जब बन गए तो नंग धड़ंगी घर से निकल गए और घर छोड़ दिया। घर छोड़कर जब वो निकले तो व्यास जी महाराज पीछे पीछे भागे, अरे मेरा बेटा अभी तो पैदा हुआ और कहाँ जा रहा है? पीछे पीछे दौड़ने लगे। और पीछे पीछे दौड़ते हुए देखा कि महिलाएं नहा रही थी। तो सुखदेव जी महाराज जब निकले तो महिलाओं ने वस्त्र तक धारण नहीं किए। और जब व्यास जी महाराज बूढ़े आए तो सब डर के छिपाने लगी। व्यास जी महाराज ने पूछा, अरे जब मेरा बेटा अभी 12 वर्ष की उम्र का यहाँ से निकला, तुमने भेद नहीं किया, नहाती रही, और अब मैं आता हूँ तो भेद करती हो। कहा अरे तुम्हारे बेटे में तो स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं, वो तो जानता ही नहीं स्त्री क्या होती है पुरुष क्या होता है, तो परब्रह्म का उपासक तुम जानते हो, इसलिए तुमसे छिपाना पड़ा। वृक्षों ने उत्तर दिया कि हमारे कितने फल हम छोड़ देते हैं, इनको वापस नहीं लेते एक बार जो डाली से टूट जाए। तुम्हारा पुत्र अगर विरक्ति को जा रहा है तो उसको क्यों वापस संसार में और परिवार में मिलाने के लिए तुम प्रेरणा कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हो? और तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो व्यास हो। ऐसी वृक्षों ने शिक्षा दी, स्त्रियों ने शिक्षा दी। तब व्यास जी महाराज लौट कर आए। फिर भी पुत्र का मोह तो पुत्र का मोह होता है, मन माना नहीं, बार बार अपने शिष्यों को पढ़ाया। उसी में एक शिष्य थे जिनका नाम था सूत जी महाराज। तो ये दोनों गुरु भाई हैं, सूत जी महाराज और सुखदेव जी महाराज। सूत जी महाराज व्यास जी के शिष्य हैं और सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पुत्र हैं।
ये वन में जाके तपस्या करने लगे, निराकार ब्रह्म की उपासना करने लगे, तो सुखदेव जी महाराज को परिवार में लाने के लिए व्यास जी महाराज ने भागवत सुनाने के लिए शिष्यों को भेजा कि भागवत के श्लोक पढ़ो और जंगल में घूमो। एक भी श्लोक अगर मेरे बेटे के कान में चला गया तो भगवान कृष्ण का काम है, कर्षयति आकर्षति स कृष्णा, वो खींच लेता है, वो चोरी कर लेता है मन को, तो वो मन को चुरा लेगा और मेरा पुत्र मेरे पास आ जाएगा। ऐसे जब शिष्य जंगल में घूमने लगे तो एक मंत्र अहो बकीयम स्तन काल कूटम मंत्र सुना सुखदेव जी महाराज ने, और मंत्र सुनकर देखा अरे इतना बड़ा दयालु परमेश्वर के अलावा कौन हो सकता है। तो जानने के लिए पिता के पास वापस आ गए, कहा पिताजी मुझे जानना है। तब पिताजी ने कहा भागवत श्रवण करना पड़ेगी, भागवत पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने स्वीकार किया और फिर सुखदेव जी महाराज को भी श्रीमद् भागवत पारायण सिखाया है। सीखने के बाद में, भागवत पढ़ने के बाद में उसका ज्ञान तो उनको पहले से ही था, परंतु भगवत धर्म से पिता से फिर से भागवत का ज्ञान लिया। वो ज्ञान लेकर विरक्त हो गए, अपना एक छाया सुख छोड़ गए जिसने बाद में संतति उत्पन्न करी और स्वयं विरक्त हो गए। वही सुखदेव जी महाराज बाद में परीक्षित को गुरु कृपा बनकर और भागवत सुनाने आते हैं। इसलिए भागवत का एक और इसको प्राप्त करने का विलक्षण रहस्य यह है कि जो गुरु की शरण में जाएगा उसे ही भागवत प्राप्त होगी। बोले भागवत महापुराण की नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। हम लोग भी आइए, चरणों ये भागवत रूप में गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। ऐसे कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये कृष्ण और भागवत दोनों ही जगत गुरु हैं। तो जो इनको गुरु मानकर भी शरण में आ जाता है उसके सारे दुखड़े नष्ट हो जाते हैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु की मेरी पूजा करो स्वीकार। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। बोले गुरुदेव महाराज की जय हो। बिना गुरु के गति नहीं मनुष्य की। बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मानो तुम्हारा उपकार, जी मेरी पूजा करो स्वीकार। भक्त वत्सल भगवान की
सीखो ऐसा वरदान दो, जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाओ, चंदा सा मान पाओ, सूरज सी शान चंदा सा मान पाओ। इतना सा कर दो उपकार, गुरु जी मेरी पूजा करो, इतना सा कर दो उपकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुलवंत वत्सल भगवान की श्री सद्गुरु महाराज की इस प्रकार श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी महाराज के जन्म कर्म का वर्णन है। श्रीमद् भागवत के जो महात्म्य है, उस महात्म्य में जो कथा आती है वो आपको ये सिद्ध करती है कि भागवत धर्म में सामर्थ्य कितना है। अज्ञान नध्वान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान अध्वंत विध्वंस, अज्ञान का विध्वंस जब करने वाली कथा श्रीमद् भागवत सबसे पहले किसने सुनी, कैसे आई? तो नैमिषारण्य में एक तीर्थ है जो जिसमें 88,000 ऋषि अपने तपोबल को, सामर्थ्य को सूत जी महाराज में धारण करते हैं और उनको गुरु बनाते हैं। जबकि सूत जी ब्राह्मण नहीं, लेकिन ब्राह्मण को ही अधिकार है कथा सुनाने का। आगे भागवत में आया है गुरु बनने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। और कथा अनुष्ठान की भी जो चर्चा आई है वो केवल मात्र ब्राह्मण से कथा श्रवण करने की बात आई है। बिना ब्राह्मण की जो कथा श्रवण करता है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो भी पुण्य प्राप्त नहीं कर सकता। और ज्ञान और पुण्य में बहुत अंतर है। ज्ञान मनुष्य को केवल बुद्धि से सबल बनाता है, लेकिन पुण्य मनुष्य को उसके पुरुषार्थ से सबल बनाता है। ज्ञानी हो जाने से, केवल मात्र ज्ञानी हो जाने से हमारी चित्त की वृत्तियां नष्ट नहीं होती। नहीं तो दुर्वासा ऋषि को इतना गुस्सा क्यों आता? इतने ज्ञानी होने पर भी उनको भी क्रोध आ जाता है, भले ही सत्य पर आए, भले ही सत्य बात का अनर्गल कोई होता रहे, कहीं सत्य बात का मर्दन होता रहे, तब उनको गुस्सा आता है। पर आता तो है, क्रोध तो आता है। विश्वामित्र को आता है। तो ज्ञान आने का ये कोई महत्व नहीं है कि ज्ञान आ जाने से आपका चरित्र शुद्ध हो जाए। एक बात बताइए, खूब ज्ञानी व्यक्ति है और कहीं चोरी करता आपको मिल जाए तो बताइए आपके मन में श्रद्धा रहेगी क्या? ज्ञानी खूब है लेकिन चोरी कर रहा है, ज्ञानी खूब है लेकिन झूठ बोल रहा है, एक भी अनर्गल को कृत्य करेगा तो आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा रहेगी। लेकिन कोई अज्ञानी है लेकिन वो चरित्र से इतना शुद्ध है तो ज्ञान से भी बड़ा होता है चरित्र। इसलिए रावण और राम में केवल चरित्र का अंतर था। रावण हर चीज से बड़ा था लेकिन चरित्र उसका सूक्ष्म था। राम इसलिए विजय प्राप्त कर पाए कि उनका चरित्र बड़ा था, वो चरित्रवान थे और ये चरित्रहीन था, इस कारण ही इसकी मृत्यु हुई। तो गुरु की सन्निधि हमको चरित्रवान बनाती है। भागवत की सन्निधि हमको चरित्र शुद्ध करती है, हमारे चरित्र को निर्मल बनाती है।
इसलिए सूत जी द्वारा सबने कहा कि ब्राह्मण नहीं है तो क्या करें। कहा कि लेकिन भागवत और 18 पुराण इन्होंने ही तो व्यास जी से सुन रखे और सुखदेव जी महाराज को कोई ढूंढ नहीं सकता, ना जाने कहाँ बैठे। तब क्या करें। सारे ब्राह्मणों ने अपना तेज निकाला और कहा हमारी उपासना का जो फल है वो सारा फल आज संकल्प से हम इसमें देते हैं। ब्राह्मण में ही संकल्प का फल देने का अधिकार है, इसलिए पुण्य की बात करें। दूसरे क्षत्रिय और वैश्य शूद्र में उतना अधिकार नहीं कि अपना पुण्य किसी को दे दे। केवल ब्राह्मण में वो सामर्थ्य है कि वो अपना पुण्य दूसरे को दे देता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। अभी किसी से कहो कि भैया तुम्हारा पुण्य मुझे मिल जाए, मेरा दुख सब तुमको मिल जाए, कोई लेगा? कोई लेगा? हम किसी से कहे भैया एक काम करो, तुम्हारा सारा दुख सुख और तुम्हारा सारा पुण्य तो हमको दे दो और हमने जितने भी पाप किए वो सब तुम ले लो, कोई लेगा क्या? नहीं लेगा ना। लेकिन ब्राह्मण लेता है। हम लोग ब्राह्मण को आजकल निरादर की भावना से भी देखने लगे, लूटने की भावना से भी देखने लगे। लेकिन जब ब्राह्मण उसको उतना अधिकार है कि वो स्वयं जप तप करता है, स्वयं उपासना करता है और फिर वो किसी जजमान का संकल्प लेता है, उसका गोत्र बोलता है, उसका नाम बोलता है और जब वो उसको सुपारी के रूप में, फल के रूप में कोई आशीर्वाद देता है और उससे दक्षिणा लेता है, उस दक्षिणा के साथ उस जजमान का सारा पाप ब्राह्मण के सर आ जाता है और ब्राह्मण के द्वारा किया गया सारा पुण्य जजमान को प्राप्त हो जाता है। अब वो ब्राह्मण का बेचारे का खुद का पुण्य तप रहता है, तब तो वो उस पाप को नष्ट कर देता है भजन से, कीर्तन से, संध्या से, गायत्री से। लेकिन अगर कोई बेचारे ब्राह्मण संध्या गायत्री कुछ नहीं करते तो ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, ब्राह्मण का भी पतन हो जाता है, भले ही वो ब्राह्मण हो। क्योंकि वो एक दिन दक्षिणा लिया, दूसरे दिन लिया, जजमानों से लेता ही रहता है तो उसका पाप का घड़ा भरता जाता है। इसलिए उसको ज्यादा अधिकार है, ज्यादा उसको नियम है, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ है। लोगों दूसरी विडंबनाओं में है कि इसको क्यों श्रेष्ठ कह दिया, तो उसको ऐसा क्यों कह दिया, तो उसको क्यों कह। कोई कर नहीं सकता। अपना पुण्य दूसरे को देना और दूसरे का पाप अपने सिर लेना, ये भावना ब्राह्मण की होती, उसी कारण ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ब्राह्मण से कथा सुने। सब ऋषियों ने कहा इनसे कहते कथा सुने। सबने अपना तप मिलाया, उनको ब्राह्मण बनाया और ब्राह्मण बनाने के बाद अपने ऊपर बिठाया और मंच पर बिठाकर, गादी पर बिठाकर फिर कथा सुनने लगे। और उनमें से कहा क्या 88,000 ऋषि एक साथ प्रश्न पूछेंगे तो 88,000 प्रश्न हो जाएंगे, एक एक प्रश्न भी पूछा तो क्या करें। बोले तब तक किसका उत्तर दे, किसका नहीं दे, फंसा रहेगा काम। क्या करें। 88,000 ने एक को नियंता बनाया। अरे शौनक जी महाराज, आप हमारी तरफ से सर्वश्रेष्ठ ऋषि बनकर और इनसे प्रश्न करिए और फिर इनके प्रश्नों का उत्तर हम सब श्रवण करेंगे। तो उनमें सबसे प्रमुख शौनक जी महाराज ने हाथ जोड़कर सूत जी महाराज की स्तुति करी और कहा कि आप हमको हमारे 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। पहले 2 प्रश्न किए हैं कि सबसे जल्दी मोक्ष का उपाय क्या है और दूसरा कि संसार में भजन करने के योग्य कौन है। इसी प्रश्न को, इन 2 प्रश्नों को ही बाद में बढ़ाकर परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारा कहा स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म देवताराश्च धर्मम कम शरणं गता। इसकी चर्चा में बाद में करूंगा। इन्हीं के उत्तर देने में पूरा भागवत ग्रंथ लिखाया है। तो 88,000 ऋषियों ने सब पुराण सुनने के बाद में भागवत पुराण सुनाने के लिए कहा है कि जब तक अंतिम में नारायण का नाम ना आए, नारायण की स्तुति ना आए, नारायण का वचन ना आए, तब तक हमारा सारा किया गया पुण्य नष्ट हो जाता है। यस्य स्मृत्या चनामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमुच्चतम। इसलिए हर अनुष्ठान में आखिरी में आपसे 3 बार उच्चारण कराया जाता है, बोलिए विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। इससे हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है। अंते नारायण स्मृति। उनसे 6 प्रश्न किए, उन्होंने श्रीमद् भागवत इनको सुनाई इन 88,000 और एक भागवत सुनाई सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज।
एक भागवत सबसे पहले कैसे आई? तो सबसे पहले भगवान विष्णु के नाभि कमल से जब ब्रह्मा उत्पन्न हुए और उनको दो तप अक्षर सुनाई दिए, त और प, उससे उन्होंने तप किया। उस तप से जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान से भगवान प्रकट हुए। वो प्रकट होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्म रूप में ब्रह्मा जी को सबसे पहले भागवत सिखाया। फिर ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की, उसमें ऋषि उत्पन्न हुए। उन ऋषियों को 4 श्लोक के रूप में भागवत सुनाया। उसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः तथा महान्ति भूतानि भूतेषु श्रावकेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। उसमें व्यास जी को भी सुनाई। व्यास जी महाराज को पराशर जी ने सुनाई, परंतु व्यास जी महाराज भूल गए। 18 पुराण में 17 पुराण लिखने के बाद दुखी हो गए। आखिरी में भगवान का गुणानुवाद नहीं किया। तब नारद जी ने आके पिताजी ने जो हमको सुनाया वो हम व्यास जी महाराज आपको सुनाते हैं। और वो 4 श्लोक की नारद जी ने कथा सुनाई। किनको? व्यास जी महाराज को। कहा इसका विस्तार करो। तब व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोकों में समझाने के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखा। बोली भागवत महापुराण की। इसीलिए ये जो भागवत धर्म है ये हमारे सामने उपस्थित हुआ। अब कहा कि फिर आगे क्या हुआ ये भागवत धर्म में? तो आगे कहा है कि एक बार इस पृथ्वी पर जब बार सत्युग दे तो आप बोले कृष्णचंद्र भगवान की। ब्रह्मग्नश्चैव गोघ्नश्च स्वर्णस्तेज मद्यपः तत्संगी पंचमश्चद्यो युग्र पापः प्रकीर्तिताः। ऐसी श्रीमद् भागवत जो ज्ञान और वैराग्य को जागृत करती है, जो भक्ति को उत्पन्न करती है, ऐसी भागवत जो व्यक्ति सुनता है उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उसके संसार के सारे दुख समाप्त होकर वो भगवान धर्म में ऐसा विलीन हो जाता है जिसको न शरीर की चिंता रहती है न संसार की चिंता रहती है, क्योंकि उसको भगवत धर्म प्राप्त। फिर उसको दुख नहीं होता। आप कहेंगे गुरु जी कैसे नहीं होता? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। उनको कोढ़ था, कैंसर था। ऐसा कोढ़ रहता था कि जगह जगह घाव हो जाते थे। उन घावों से कीड़े निकलते रहते। ऐसे उपासक जिनसे भगवती साक्षात बात करती थी, दुर्गा जी से जो चर्चा करते थे, बातचीत करते थे, माँ समझते थे, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी जैसे शिष्य को बना दिया। ऐसे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जब शिष्यों को अध्ययन कराते रहते थे तो उनके शरीर के कोढ़ से ही कीड़े निकल के बाहर रहते थे। और फिर भी वो उन कीड़ों को पकड़ के सोड़ सार के और फिर से उसमें गड्ढे में डाल देते। शिष्यों ने एक बार पूछ लिया, गुरु जी हमको इतना सा फोड़ा हो जाता है तो इतना कष्ट होता है, आपको इतना कोढ़ है, भगवती को दया नहीं आती? और आप भी उल्टा उन जो कीड़े उससे निकल जाते हैं उसको वापस सोच के डाल लेते हैं, तो वो तो वापस दुख को बढ़ाएंगे, कोई घटाएंगे तो नहीं। तब आप ऐसा क्यों करते हैं? तब वो कहते हैं कि बेटा मेरा मोह इस शरीर में नहीं है, इसलिए इसमें कितने भी कोढ़ हो जाए उसका मुझे कोई दुख। और भगवती की तुम कहते हो कि वो दुख दूर कर दे, तो मैं उनसे कहता ही नहीं हूं कि मेरा दुख दूर करो। क्यों? इसलिए कि अगर वो मैं अपने कष्ट को उनसे निवारण करा लूंगा तो ये मेरा पाप है, और मेरा पाप अगर मेरे पास है तो मुझे उसे भोगना ही पड़ेगा। अगर इस जन्म में मैंने भगवती की उपासना करके उसको नष्ट कर लिया तो मुझे अगला जन्म इसको भोगने के लिए लेना पड़ेगा। इसलिए इस जन्म में जितना दोष मिलना है, जितना कष्ट मिलना है, मैं भगवती प्रार्थना करता हूँ मिल जाए ताकि अगला जन्म ना लेना पड़े। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो इसे सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। आगे भागवत के महात्म्य में ही एक आत्मदेव नाम की ब्राह्मण की कथा आती है। तुंगभद्रा तटे पूर्वो मभुत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव ब्राह्मण जो बहुत बड़े पांडितज्ञ थे, विद्वान थे, यज्ञ यागादि कराते थे।
परंतु उनको ही स्वयं को दुख था पूर्व जन्म के पापों के कारण कि उनको संतान नहीं थी। बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं हुई। एक बार तो मृत्यु की इच्छा हो गई तो मरने के लिए चले गए। वहाँ पर उनको एक संत मिला। संत से बहुत प्रार्थना करने पर उसने एक फल दिया। उस फल को उन्होंने पत्नी को लाके, जिसका नाम धुंधली था, उसको दिया, इसको खा लेना। उसका नाम ही था धुंधली। आपने बहुत सुना होगा कथा, इसलिए संक्षिप्त में सार गर्भित लेकर चलता हूँ। नाम था धुंधली। कपटी थी, मन में छल छिद्र था। पति से भी जो है छल किया कि कहा कि हाँ मैंने फल खा लिया। पति फल देकर चले गए। वापस आकर पूछा खा लिया? बोले हाँ हाँ खा लिया, लेकिन खाया नहीं। मन में शंका थी कि अगर मैंने फल खा लिया तो मुझे गर्भ हो जाएगा, और गर्भ जब होता है तो मैंने सुना है कि महिलाओं को, माता को जितना दुख गर्भ में, गर्भ रखने में होता है, गर्भ को निकालने में होता है, उतना दुख किसी चीज में नहीं। इसलिए अब मेरा गर्भ बढ़ जाएगा तो मैं तो दुखी हो जाऊंगी, तो इस दुख को क्यों लूं? मैं तो बिना संतान के ही अच्छी। फिर सोचने लगी कि मैंने खा लिया और मेरा पेट बढ़ गया और कहीं घर में आग लग गई तो भागूंगी कैसे? मैं तो जल के ही मर जाऊंगी। जिस प्रकार से हमारी बुद्धि होती है कभी कभी कि कोई कहता है भैया एक काम करो, तुमको सुखी होना है तो इतनी माला रोज किया करो। 3 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की आज से शुरू कर दो। गुरुजी कैसे शुरू कर दे? हमको तो टाइम ही नहीं है। क्यों भैया, समय क्यों नहीं? भगवान ने 24 घंटा दिया है। एक माला में 3 मिनट लगता है। 4 मिनट समझ लो आराम से भी करोगे तो, 5 मिनट भी समझ लो तो 3 माला में 15 मिनट। अरे गुरुजी सुबह उठते हैं, फिर ऐसा होता है, फिर भोजन बनाना पड़ता है, तो बच्चों को भेजना पड़ता है, तो ऑफिस जाना पड़ता है। जितने भी उसके दुख है सारे सामने आ जाते हैं उपासना के साथ। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना, ये हमारी बुद्धि है कि हमने काम शुरू नहीं किया, उसके पहले ही सोच लिया कि कैसे करूंगी। नहीं हो पाएगा गुरुजी, नहीं बन पाता, कोई नियम बन पाता है? तो कहते हो कि रोज एक समय में करना, एक समय में तो कर ही नहीं पाएंगे गुरुजी, हो ही नहीं पाएगा। इधर जाते हैं उधर जाते हैं, नियम तो बांध ही नहीं पाएंगे। ये हमारी बुद्धि, हमने कभी करना नहीं चाहा तो उसने खाना ही नहीं चाहा, फल तो खाया ही नहीं। अब उसको लगा कि फल नहीं खाऊंगी तो बच्चा ही नहीं होगा, तो फिर संत झूठा हो जाएगा। ये हमारे पति बार बार पूछेंगे कि ऐसा क्यों नहीं, क्या करूं क्या करूं? बोले संत का वाणी का सहारा लेकर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक बार उसकी बहन, मुंह बोली बहन जब घर में आई तो उसने सारी बात बताई कि मुझे पुत्र चाहिए नहीं, मेरे पति ने फल ला के दे दिया है, रोज कहते इसको खाना है, हम कैसे खाएं? मैं तो बोल चुकी हूँ कि मैंने खा लिया। वो रोज पूछते तूने खा तो लिया था, तो मैं बोल देती हूँ खा लिया, लेकिन मैं इसको खाने में डरती हूँ, मैं क्या करूँ? उसकी मुंह बोली बहन लालची थी, उसने कह दिया बहन मेरे को गर्व है और पहले से मेरे यहाँ पुत्र है, मेरे पति हम गरीब हैं और तुम अमीर हो, तो तुम हमको पैसा दे देना, हम तुमको हमारा पुत्र दे देंगे, और तुम्हारे पति से तुम कह देना कि तुम्हारा ही पुत्र है। तो इसकी योजना कैसे बनाई जाए? कहा बहन तुम मेरे पास ही रहो, 9 महीने हम दोनों गर्भ रखेंगी, तू गर्भ रखना सत्य वाला, मैं गर्भ रखूंगी असत्य वाला। मैं नाटक करूंगी और तू ओरिजिनल में गर्भवती है। उसने 9 महीने के नाटक शुरू कर दिए। कभी कपड़े बांध लेना, कभी तकिया बांध लेना। धुंधुकारी की जो बहन थी उसने कहा बहना ये फल सड़ जाएगा, तू नहीं खाए तो किसी और को दे दे। तो दूसरे को देने जाऊंगी और पति से शिकायत कर दिया तो एक काम कर, तेरे यहाँ तो वृक्ष भी बांझ है, तेरे यहाँ तो तेरी गौ माता भी बांझ है, गाय को खिला। ये बात तूने सही कही बहन, गाय को फल खिला दिया कि गाय थोड़ी बोलने जाएगी, गाय तो कोई पति से कहेगी नहीं कि मुझे तुम्हारा फल मिल गया है। तो देख लेंगे गाय को बछड़ा हो जाएगा तो समझ लेना कि संत के फल में कुछ शक्ति थी। तो उसको चेक करने के लिए गाय को खिलाया। अब इधर 9 महीने के बाद जब गर्भ हुआ
तो संत ने जब फल दिया तो कहा था कि 12 महीने तुम्हारी पत्नी व्रत करेगी, 12 महीने तक वो एक समय भोजन करेगी, 12 महीने तक वो जो है किसी तरह से लहसुन प्याज आदि का भक्षण नहीं करेगी, व्रत करेगी, भगवान का ध्यान करेगी, सत्य बोलेगी, असत्य भाषण नहीं करेगी, किसी के प्रकार द्वेष नहीं करेगी, तो तुम्हारे यहाँ बहुत धर्मयुक्त पुत्र होगा। अब उसने तो खाया नहीं था, गाय को खिलाया, गाय तो व्रत करती, ना कोई झूठ बोलना, ना किसी से छल कपट करना। लेकिन कहा यह भी था कि 12 महीने में तुम्हारे यहाँ संतान होगी, लेकिन यहाँ 9 महीने में ही संतान होगी, क्योंकि ये तो ओरिजिनल वाली। उसकी बहन को 9 महीने बाद जब पुत्र हुआ तो रात्रि में ही पुत्र को ले लिया और सुबह पति को कह दिया कि मेरा पुत्र हुआ है। और जो मुंह बोली बहन थी उसने कहा मेरा पुत्र तो होते से ही मर गया। आत्मदेव ने सोचा कि संत ने भले ही 12 महीने का कहा, संत की क्या महीना, 9 में ही गर्भ हो गया, अरे मेरे पुत्र उत्पन्न हो गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो खुशी में सब बातें भूलकर और नाचने गाने नृत्य गीत आदि करने लगा। नामकरण संस्कार की बात है कि पत्नी ने कहा 9 महीने मैंने गर्भ में रखा है, मैं नाम रखूंगी, मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होगा। उसका नाम धुंधुकारी रखा। धुंधली मतलब दीपक के ऊपर जलने वाली काली, और धुंधुकारी मतलब दीवार पे जो काला काला जम जाता है। जैसी माता ऐसा पुत्र का नाम रख लिया, क्योंकि मोल का खरीदा हुआ था पैसे। अब पुत्र का नाम तो रख लिया, लेकिन उसको संस्कार कैसे देंगे? जिसका गर्भ ही नष्ट है, जिसके माता पिता ऐसे जो अपने पुत्र को बेच दे, ऐसे पुत्र में संस्कार कैसे आ सकते हैं? इसलिए वो दुष्ट हुआ। और 12वें महीने आते से ही गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया। ऋषि के फल के कारण वो गौ माता को मनुष्य संतान हुई, बस उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए आत्मदेव ने उसको भी अपना पुत्र बना लिया, उसको अपना पुत्र मान लिया और उनका नाम गाय जैसे कान होने कारण रख दिया गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की जय। अब वो संत का फल था, इसलिए गोकर्णो महाज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। धुंधुकारी महाखल दुष्ट हो गया, गोकर्ण ज्ञानी हो गए। और आगे चल के इन्होंने अपने गोकर्ण जी ने, महाराज ने अपने पिता को उपदेश दिया और वन में भेज दिया। इधर धुंधुकारी रोज पिता से पैसा मांगता था। पिताजी जब वन में चले गए तो माँ से पैसा मांगने लगा। माँ ने नहीं दिया तो माँ को मारा, इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी। बर्तन भाड़े जो घर में थे सब बेच दिए। पैसा चाहिए सुख पाने के लिए। रही मन धन की ती गति, दान भोग और नाश। जब मनुष्य के पास पैसा आता है तो उसके 3 ही उपयोग है, या तो दान कर दो भैया, या उपयोग कर लो कम से कम गाड़ी घोड़े मकान बनाने में, नहीं तो उसका नाश होना है। ये सबसे उत्तम गति है दान, दूसरी मध्यम गति है भोग, और तीसरी है नाश। और नाश भी 3 चीज में होता है, यस्य वो मदिरालया, तस्य वो क्रीड़ाया, चतुर्था महिला स्त्री। या तो वो वेश्यालय में जाएगा, या वो खाने पीने में चला जाएगा, जुआ सट्टा खेलने में चला जाएगा। 3 ही उपयोग होते हैं धन के, ये 3 दोष हैं धन में। जब अधिक धन आ जाता है तो मनुष्य उसका नाश करता है, या तो वो जुआ सट्टा खेलेगा, या वो मदिरा पान करके मदान्ध हो जाएगा, या परस्त्री गमन की चिंता लगी रहेगी, कैसे परस्त्री गमन कर लूं उस धन से। बस ये इन्हीं कामों में हो जाएगा, इसके दूसरा अलावा कोई काम नहीं करेगा नाश में। इन 3 काम में नाश हो जाता है। जब नाश कर दिया इन 3 कामों में, माँ से पैसा मांगने लगा। सोचा पिता ने बहुत यज्ञ आगादि करके पैसा गाड़ के रखा होगा, माँ को बता के गए होंगे कि माँ से मांगूंगा तो दे। और वो धुंधली आज माथा पीटने लगी कि मैंने धन बेचकर जो पुत्र लिया था तो उसका संस्कार कैसा है। आज उसको दुख हुआ तो अब पछताए, होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। उसने माँ को एक दिन बहुत मारा, इतना मारा कि कमर तोड़ दी। तो कमर तोड़ के घर में जो बर्तन भांडे थे सब बांध के ले गया, पैसा नहीं दिया था। अब माँ सोचने लगी कमर टूट गई, भूखी प्यासी कैसे पड़ी रहूंगी। तो घर में एक कुआं था, उसमें धीरे धीरे खिसक खिसक के गई और जाके कुएं की पाल पे से कूदकर और मर गई। जो ऐसी संतानों को उत्पन्न करते हैं उनकी गति भी वैसी होती है। फिर वो दोष दे तो ये भी गलत बात है। हमारे बीज से ही हमारी संतानें उत्पन्न होती है। इसलिए जिसके माता पिता कहते कि हमारे पुत्र ने हमारे साथ ऐसा किया, मतलब उन माता पिता के बीज में ही गड़बड़ था।
अब जब वो धुंधुकारी दुष्ट निकला और उसकी माँ मर गई, पिता वन में चले गए, गोकर्ण महाराज ने सोचा उनको तो कोई मोह था नहीं, ना पिता से ना भाई से, इसलिए वन में जंगल में और तीर्थ यात्राओं में भ्रमण करने लगे। इधर धुंधुकारी ने सोचा घर में कोई नहीं, क्या करूं, 5 वेश्याओं को पकड़ के ले आए और कहा तुम घर में रहो, मैं धन ला के दूंगा, मुझे खुश करो। रोज चोरी करता, लोगों को मारता, पैसा छीनता, घर में लाकर देता। वेश्याएं उसको प्रसन्न रखती, खिलाती पिलाती, हाथ पैर दबाती, रोज प्रेम करती। जब वेश्याओं के पास इतना धन इकट्ठा हो गया कि आराम से जीवन व्यतीत किया जा सकता है, तब उन्होंने सोचा कि ये रोज चोरी करता है, एक दिन अगर चोरी में ये पकड़ा गया राजा के हाथ में तो ये तो जाएगा, इसके साथ हम भी जाएंगे, क्या करें। 5 ने विचार किया इसको मार दें। एक दिन वो धन आदि लूट कर आया, थका हारा। 5 ने उसके लिए अच्छा भोजन बनाया, पेट भर के उसको भोजन कराया, मदिरा पान कराया, कहा सो स्वामी हम सेवा करेंगे। आंगन में पलंग बिछा दिया, पलंग पे स्वामी को सुला दिया। एक सिर के पास बैठकर सिर दबाने लगी, 2 हाथ के पास बैठकर 2 हाथ दबाने लगी, 2 पैर के पास बैठकर पैर दबाने लगी। और उसको जैसे आहा इतना सुख तो कभी किसी उपासना में नहीं आ सकता जितना सुख मुझको मिल रहा है, ऐसा ध्यान करके धुंधुकारी सो। और जैसे उसकी नींद लगी वैसे ही उन्होंने धीरे से हाथ पैर दबाते दबाते रस्सी उठाई और उसी पलंग से 2 ने हाथ बांध दिए और 2 ने पैर बांध दिए। और जैसे हाथ पैर बांध के कसा एक साथ, तो उसकी नींद खुल गई। हाथ पैर कसाए और नींद खुल गई तो अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे मुझे क्यों बांध रही हो, अरे तुम तो मेरी प्रेमिका हो, अरे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मुझे क्यों बांधती हो, मुझे क्यों बांधती हो, लोगों को मारकर धन लूट कर लाता है, तू तो मरेगा, हमको भी लेकर मरेगा। अब एक ने जिसने सिर दबा रही थी वो गला दबाने लगी। अब वो था तो मुस्टंडा रोज लड़ता था, तो अब वो ताकत लगा के और उसको छुड़ाने लगा। तो एक जनी उसके सीने पर बैठी, उसने उसकी जोर से गर्दन दबाई, 2 ने उसके हाथ पकड़े, 2 ने उसके पैर पकड़े। अब वो गर्दन दबाए तब भी वो मरे नहीं, ऐसा दुष्ट जालिम उसकी गर्दन को जोर जोर से दबाए। जब धुंधुकारी नहीं मरा तब एक ने कहा अरे ये ऐसे नहीं मरेगा, जल्दी से वो चूल्हा जल रहा उसका अंगारे ला। वो जल्दी से एक जनी कूदी और वहाँ तवा रखा था, उस तवाने में जलते हुए अंगारे भरे और अंगारे भर के कहा उसके मुंह में। अब गर्दन पकड़ी रखी थी, उस गर्दन से उसका मुंह खोलकर उसमें अंगारे भरे और उल्टे उससे उस अंगारों को उसके मुंह में ठूसने लगे। अब जलते जलते अंगारे जब उसके गले में गए तो सांस गर्म आने लगी और जब अंगारे ज्यादा हो गए तब धीरे धीरे उसके प्राण नष्ट हो गए। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़ी मुश्किल से 5 के पसीने छूट गए उसको मारने में। जैसे जैसे अंगारों से मुंह में घूस खास के उसको मारा। फिर के क्या करें, खाट से पलंग से उसको छोड़ा, जहां पलंग रखा था वहीं गड्ढा खोदा, वहीं उसको गाड़ दिया। गाड़ के जगह बराबर करके लीप पोत कर वापस खटिया वहीं पटक कर कहा धीरे धीरे एक एक करके निकलो। अब 5 दिन तक मार रही, एक आज निकली रात्रि में, दूसरे दिन, तीसरे दिन और 5 धीरे धीरे घर से निकल गए। कोई पूछता तो कहते अब हम कब तक रहे, हमारे स्वामी तो न जाने कहाँ चले गए हैं, वो तो घर पे ही नहीं आते, तो हम कैसे किसके सहारे रहेंगे, इसलिए हम तो जा रही हैं। ऐसा कह के धीरे धीरे 5 निकल गई, किसी को रहस्य भी नहीं पता पड़ा। अब वो धुंधुकारी महाप्रेत बना। उसके भाई जो थे गोकर्ण महाराज, वो बहुत तीर्थ में यात्रा में करते हुए गंगा काशी गया, हाँ हरिद्वार केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री सारी यात्रा करते हुए रामेश्वर तक उधर कन्याकुमारी पूरा पृथ्वी की परिक्रमा लगा के एक बार अपने गांव से विचरण कर रहे थे। मन में आया कि मेरे भाई के हालचाल और मेरी माता के हालचाल तो ले लूं कि कैसे हैं वो। इसलिए अपनी माँ को और भाई को देखने के निमित्त से जब गांव में गए तब उनको पता पड़ा कि उनकी माता तो ना जाने कहाँ गायब हो गई। कुछ दिनों बाद भाई 5 वेश्याओं को लेकर रह रहा था, फिर वो भी अचानक गायब हो गया। 5 वेश्याएं भी घर छोड़कर चली गई, लेकिन मेरा घर तो वैसा ही बना हुआ है। तब लोगों ने कहा अरे जिस दिन से वेश्याएं गई हैं तब से बहुत लोगों ने तुम्हारे घर में रहने के लिए और जाने का प्रयत्न किया, पर ना जाने यहाँ कौन सा प्रेत रहता है कि हर आदमी भाग जाता है। लेकिन गोकर्ण महाराज साधु थे, उनको किसी से डर तो लगता नहीं। गए, जाके देखा आंगन में पलंग पड़ा हुआ है, उसी पलंग पे जाकर लेट गए। उनको थकान से निद्रा आ गई, लेकिन रात्रि में यही धुंधुकारी महाप्रेत बनकर अपने भाई को डराने लगा।
वो डरा के कभी शेर बन के आए, कभी हिरण बन के आए, कभी नार बनकर, कभी हाथी की चिंगाड़ लेकर आए, खाने को दौड़े। लेकिन ये तपस्वी थे तो खा नहीं पाए, पास में नहीं जा पाए, बस डराए। कमंडलू में गंगा जल था, हाथ में लिया, मंत्र बोलकर जैसे ही प्रेत पर छोड़ा, उसमें बोलने की शक्ति आ गई। उसने कहा, अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैंने बहुत पाप किया है, इतना पाप किया है कि मेरा उद्धार नहीं हो सकता। तो कहा, कैसे नहीं हो सकता? मैं तो तुम्हारे गया में पिंड करके आया हूँ, हरिद्वार में मैंने पिंड किए हैं, क्योंकि साधु को अधिकार होता है, वो सबके पिंड भी कर सकता है, जीते जी खुद के पिंड भी कर सकता है, क्योंकि वो वचन ले लेता है कि अब मैं विवाह नहीं करूंगा, इसलिए वो जीते जी अपने पिंड दान सब कर सकता है। इस प्रकार से धुंधुकारी महाराज ने धुंधुकारी को जो पाप छिद्र था, जल के कारण वचन आए, कहा नहीं, एक नहीं 1000 बार भी गया श्राद्ध कर लोगे तब भी मेरा उद्धार नहीं होगा। गोकर्ण महाराज ने कहा, कैसे नहीं होगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। संकल्प लेकर आए, गांव में सब विद्वान ब्राह्मणों से विचार किया, सबने कहा नहीं भैया, हमको इसका उपाय नहीं पता, क्योंकि जो गया से भी नहीं मुक्ति को पाए उसको कैसे मुक्ति मिलेगी। तब गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लेकर सूर्य को वचन साथ से मिलाकर सूर्य की गति को रोक दिया अपनी ताकत से, अपने तप से। हे सूर्यनारायण महाराज, मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, पहले आप मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताइए। तब भगवान सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करो, साप्ताहिक अनुष्ठान करने से तुम्हारे भाई की मुक्ति हो सकती है, और संसार में कोई ऐसा साधन नहीं, कोई ऐसा व्रत जब तक नहीं जो तुम्हारे भाई का उद्धार करे। बोली भागवत महापुराण की जय हो। तब जाकर धुंधुकारी महाराज, गोकर्ण जी महाराज ने सत्र का आरंभ किया। वहीं गांव के बाहर उन्होंने वटवृक्ष के वहां मंच लगा, बैठकर वो कथा श्रवण कराने लगे। धुंधुकारी एक बांस में जाकर बैठ गया, वो बांस नीचे से पोला था, उसमें जाकर वो बैठ गया, क्योंकि वो वायु रूप में था, तो कहीं बैठता तो इधर उड़ जाता, कभी उधर उड़ जाता, बांस के नीचे घुसकर बैठ गया। एक दिन की कथा सुनी, एक चट फूटी, ऊपर आया, सब चमत्कार दिखने लगे, बांस की चट क्यों फूटती है, ये घटना क्यों फूटती है। दूसरे दिन की कथा से ऊपर आया, तीसरे दिन की कथा से, और जैसे 7 दिन की कथा हुई वैसे ही गोकर्ण जी महाराज के प्रवचन से और साप्ताहिक श्रीमद् भागवत के प्रभाव से, इसके पुण्य से और व्रत लेकर, संकल्प लेकर और इसका कथा श्रवण करने के प्रभाव से धुंधुकारी का मोक्ष हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। और धुंधुकारी के लिए विमान आ गया और विमान में बैठकर धुंधुकारी जाने भी लगा। तब गोकर्ण महाराज ने रोक दिया, अरे तुम इतने बड़े पापी का उद्धार करके विमान लेकर आए हो, तो जितने मेरे सामने इतनी जनसंख्या बैठकर कथा सुन रही है, मेरे गांव के तपस्वी संत ऋषि ब्राह्मण, इन सब के लिए विमान क्यों नहीं आया? क्या भगवान भेदभाव करता है? तब विमान में आने वाले दूतों ने कहा, अरे प्रभु, इन सब ने कथा वैसी नहीं सुनी जैसी धुंधुकारी ने सुनी। इस धुंधुकारी को विश्वास था कि मेरे भाई जब कथा श्रवण कराएंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, उस विश्वास के कारण इसका उद्धार हो गया। लेकिन आपके सामने जितनी जनता बैठी है, उनको ये विश्वास ही नहीं था कि इस कथा से उद्धार होता है, इसलिए इनका उद्धार नहीं हुआ और इनके लिए विमान नहीं आया। बात सही है। सब लोगों ने कान पकड़े कि हाँ, हमसे गलती हुई, हमको तो ये विश्वास ही नहीं था कि कथा मुक्ति करती है, हमको विश्वास ही नहीं था कि भगवान का नाम मुक्ति देता है, और विमान आ जाता है। दूत जाने लगे धुंधुकारी को लेकर। अब जनता एक शोर चिल्लाई, अरे रुको, हमको नहीं ले जा रहे हो, जहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिन गुरु महाराज ने इतने अच्छे प्रवचन सुनाए कि धुंधुकारी का मोक्ष हो गया, उन महाराज के लिए तो विमान ले आते, उनके लिए क्यों विमान नहीं लाए? तब दूतों ने कहा, अरे जन समुदाय, अरे भगवत भक्तों, इनके लिए विमान ले आते और इनको ले जाते तो तुम्हारा उद्धार कौन करेगा? और इनको ले जाने का सामर्थ्य हमारा नहीं, इनको तो भगवान साक्षात स्वयं इनको लेने पधारेंगे, ऐसा इनका पुण्य है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सारी जनता ने फिर से आग्रह किया और जाकर गोकर्ण महाराज जी के चरण पकड़कर कहा, प्रभु आप हमको फिर से कथा सुनाइए, हमारी बहुत बड़ी गलती हुई है, भूल हुई है, इसे हमें क्षमा करें और हमको पुनः कथा सुनाएं।
सभी को फिर से गोकर्ण जी महाराज ने जब कथा नाम अमृत पिलाया, उस नाम और अमृत के प्रभाव से हजारों विमान उपस्थित हो गए और सारी जनसंख्या को लेकर और वैकुंठ धाम को, और भगवान स्वयं साक्षात आए और भगवान कृष्ण अपने स्वयं के रथ में गोकर्ण जी महाराज को बिठाकर वैकुंठ धाम में लेकर चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की कथा का अमृत का इतना प्रभाव है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम ही तो पीना, हरि नाम ही तो पीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना क्या, हरि नाम नहीं तो पीना क्या। सभी लोग आइए ताली बजाकर भगवान की सेवा करते हुए, क्योंकि परमात्मा जिसने भी इस नाम को ग्रहण कर लिया, अमृत को पा लिया, उसकी मुक्ति निश्चय है। इसलिए हमको संसार और मुक्ति मार्ग को चुनना है, तो हमको धारण करना सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। समय निकलता जा रहा है। जब ये समय निकलता जा रहा है तो हम सोच रहे हैं कि अभी क्यों भक्ति करें, अरे अभी हम रिटायर हो जाएंगे, अभी हमारे संतान का विवाह हो जाएंगे, जब हमको बहू आ जाएगी तब हमको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, तब हम भगवान का भजन करेंगे। बचपन में कहते हैं कि अभी तो बचपन है, थोड़े बड़े होंगे तब भगवान का भजन करेंगे। युवा अरे अभी तो नौकरी करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, बुढ़ापे में भजन करेंगे, और बुढ़ापा आ जाता है कि नहीं थोड़ा और बुढ़ापा आ जाएगा तब भजन करेंगे, और जब और बुढ़ापा आ जाता है शरीर इतना दुख देता है कि 1 मिनट भी भगवान का ध्यान नहीं करने देता, और हम सब पछताते हैं कि हमने सारा जीवन अब करेंगे करके निकाल दिया, और अंत समय में क्या होता है, ओ काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, अरे जन्मदिन मना के खुशी मनाते हैं, हम 1 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अरे हमको उस दिन दुख मनाना चाहिए। भगवान ने हमारी निश्चित साल दिए हैं, सबके साल निश्चित है, जिसको 70 जीना है वो 71 नहीं जी सकता, जिसको 80 साल की उम्र हुई दी है भगवान ने वो 81 नहीं जी सकता। इसलिए हमको दुख होना चाहिए कि 1 साल निकल गया, 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, हमने क्या किया, और थोड़ा बहुत बचा है निकल जाएगा। हम लोग खुशी मनाते हैं, दुख मनाना चाहिए, उसमें हमने भगवान को नहीं पाया और 1 साल उनका निकल गया है। इसलिए आगे हम ऐसा गलती ना हो, अगले जन्म उत्सव तक हम भगवान को प्राप्त कर लें, ऐसे मन में होना चाहिए। हमारा समय निकलता जा रहा है, काल अपना रास्ता देख रहा है, जैसे इसका टाइम आएगा तुरंत हमको ग्रहण कर लेगा। तो क्या करो, हरि का नाम जपो नित वासर, 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 इसमें बरस महीना
तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। भगवान का जो नाम है वही तीर्थ है वास्तव में। हम लोग भटकते हैं कि हो सकता है काशी में मिल जाए, हो सकता है वृंदावन में मिल जाए, हो सकता है हमको रामेश्वरम में केदारनाथ में दर्शन हो जाएंगे। और भागवत में पहले ही कहा कि दर्शन के चक्कर में मत रहना, जिस दिन मन को निर्मल कर लिया तो स्वयं अंदर ही दर्शन हो जाएगा। इसलिए इतना नाम भजो, इतना नाम भजो कि उस नाम के भजन के प्रभाव से हमारे सारे तीर्थ, हमारे सारे दर्शन, हम जिसको देखें वो हमको परमात्मा जैसा दिखे। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। देखिए, हम जीवन भर भगवान को ढूंढते हैं, जीवन पर्यंत भगवान को हम ढूंढते रहते हैं। अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। मरते समय सोचते हैं भगवान का नाम आ जाएगा। तो आपको एक बात बता दूं, जब आदमी मरने लगता है तब उसको बिल्कुल भी भगवान की याद नहीं आती है। हमेशा याद रखना, जितना मृत्यु पास में आती जाएगी उतना मोह परिवार में बढ़ने लगता है। मरता मरता आदमी सोचता है भगवान बस मेरे छोरे का शादी हो जाए, मेरे पोते की शादी हो जाए, मैं बहू को देख लूं फिर भले ले लेना। ये क्या है? ये मोक्ष का रास्ता नहीं है, तो बंधन का रास्ता है। अरे मरते मरते उसको लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, बिजली बिल ज्यादा ना जाएगा, गेट खुला मत छोड़ो, इनमें जो लगा रहता है तो उसका मन संसार में ज्यादा घुसता जाता है। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, आज बाटल नहीं चढ़ाई, और सुबह तो गोली खाना भूल ही गए। सुबह तो हमने गोली नहीं खाई, हमने तो शुगर की जांच ही नहीं करी। इन सब में फंसना उसका शुरू हो जाता है। इसलिए अंत में भगवान का नाम, जीवन भर हम भटकते रहते हैं तीर्थों में भगवान के नाम के चक्कर में, लेकिन वो कहाँ है? ओ तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना हरि नाम हरि नाम नहीं तो जीना। प्राण पुरुषोत्तम भगवान की हरि भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए। रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। हम लोग सारा जीवन अपने श्रृंगार आदि में निकाल देते हैं। घर कैसे सुंदर बने, बच्चे कैसे सुंदर बने, परिवार कैसे सुंदर बने, हम खुद कैसे सुंदर दिखे, इसमें फंसे रहते हैं। लेकिन जीवन की वास्तविक सुंदरता जिह्वा में है। जीवन की वास्तविक सुंदरता भगवान के नाम वाली जिह्वा। ऐसी जिह्वा जो भगवान का नाम लेती रहती है, उससे सुंदर संसार में कोई नहीं है। इसलिए सबसे सुंदर वही व्यक्ति है जो परमात्मा का नाम लेता रहता है। इसलिए कहा कि भूषण में, इन सब में मन मत डालो, सजने में मत रखो। शरीरम स्वरूपम कलत्रम विचित्रम धनम वेरुतुल्यम वचश्चारु चित्रम
हरि रंग्रिमूलम मनस्य न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इसलिए भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाओ, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। अब हम लोगों ने जिह्वा को अगर शोधन नहीं किया, ये हमारी जिह्वा ही हमको लड़ाई कराती है, झगड़ा कराती है, प्रेम कराती है, तो सोचोगे जब ये इतना सब कार्य कराती है तो क्या ये मोक्ष नहीं करा सकती? तो हमारी जिह्वा में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है कि मोक्ष के द्वार पे भी ले जा सकती है। इसलिए इसका मूल्य समझो और हमारा सजना सवरना इस सब में मन न लगाकर, संसार में मन न लगाकर भगवान के नाम को भजो, यही भागवत कहती है। रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। अब जिस शरीर को खूब सजाया है, अंत में उसकी हालत क्या रहती है? जितना सोना चांदी पहना रहता है, घर वाले सबसे पहले वही निकालते हैं मरने के बाद। और बच्चों में लड़ाई हो जाती है, भैया कान के में लूंगा, पैर के में लूंगी, हार पे लड़ाई हो जाती है, भैया हार हमारा हो जाएगा दादी। तो देह क्या होती है? सबसे पहले छीनते हैं, जिसको श्रृंगार के लिए सजाया उसी को छीन लिया। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, कुंडल तोरण गिरा, अमृत है हरि नाम जगत में, हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय हरि नाम नहीं तो जीना। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए संपूर्ण कथा का एक ही सार है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। केवल भगवान का नाम। संपूर्ण भागवत एक ही शिक्षा देती है, नाम सदा बड़ी वो करे। इसलिए नाम से ही उजियारा होगा, जीवन के अंदर भी और जीवन के बाहर भी। एक ही गुण है कलयुग में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। केवल मात्र नाम की वो सामर्थ्य है, नाम की वो शक्ति है जो संपूर्ण कष्टों को भी निवारण करती है, पापों को भी धो देती है, पुण्य भी प्रदान करती है, मोक्ष भी प्रदान करती है, भक्ति भी प्रदान करती है, और गुरु की सत्संगति, भागवत की सत्संगति भी प्रदान करती है। और इसी का नाम है भगवत कृपा। जो मनुष्य भगवान का नाम उच्चारण करता है, लेता है, उसी के ऊपर संपूर्ण भागवत की कृपा है, भगवान की कृपा है। इससे बड़ी और कोई कृपा परमात्मा की नहीं है। यही सबसे बड़ी कृपा है कि हमारा भगवान के नाम में ही रटन, हमारा भगवान के नाम में ही मनन, हमारी क्रियाएं भगवान का नाम लेने में, यही भगवत कृपा है। आपको एक सूत्र देता हूं कि कभी ये मत सोचना कि नाम में मन लगेगा। नाम लेने में कभी किसी का मन नहीं लग सकता। उसको पहले नाम लेना पड़ता है, मन फिर बाद में अपने आप लगता है। पहले वो नाम लेगा तब उसका मन लगेगा।
और हम क्या सोचते हैं, हमारा भगवान मन लगा दे तो हम भगवान का नाम लेंगे। आप सोचिए कि आपको तैरना सीखना है नदी में। अब आप सोचे कि भगवान पहले मुझे तैरना सिखा दो तो मैं पानी में कूदूंगा, नहीं तो पानी में नहीं कूदूंगा। तो बताइए जीवन में क्या आप तैरना सीख सकते हैं? आपके मन में हो जाए कि भैया मुझे गाड़ी चलाना है, कार चलाना है, तो जिस दिन पहले मैं सीख जाऊंगा उसी दिन कार में बैठूंगा, जिस दिन मैं सीख जाऊंगा उसी दिन मोटरसाइकिल पर बैठूंगा। तो बताइए सीख सकते हैं? तो ये हम भगवान के नाम के साथ क्यों करते हैं कि जिस दिन हमारा मन लग जाएगा, जिस दिन भगवान कृपा खुद कर देंगे तब नाम लेंगे। हमारे शरीर को सुखी कर देंगे तो नाम लेंगे, हमारा सारा काम बना देंगे तो नाम लेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है कि पहले नाम लो तब सब काम होंगे। हम चाहते हैं परमात्मा से व्यापार करना कि पहले काम हो तो नाम लेने की सोचेंगे, क्योंकि इसका भी आपका कोई भरोसा नहीं कि आप सुखी होने के बाद भगवान का नाम ले लो, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन परमात्मा का नाम अग्नि है, वो अगर आप लेते तो उद्धार करेगा। जैसे अग्नि में अगर आप जानबूझकर हाथ डालो तो वो जलाती है कि नहीं जलाती? जलाती है। अच्छा, अनजान में और भूल से अगर हाथ डल जाएगा तो क्या नहीं जलाएगी? बताइए। अगर गलती से आग में हाथ डाल देते हैं तो क्या हाथ नहीं जलता है क्या? अग्नि का काम है भस्म करना, जलाना। आप जानबूझकर डालोगे तब भी, गलती से डाल दोगे तब भी, कोई जबरदस्ती पकड़ के डाल दे तब भी। इसी प्रकार भगवान का नाम आपके कष्टों का हरण करता है, आपके सुख को वृद्धि करता है, आपके पापों को नष्ट करता है। चाहे आप मन लगे तब लो, चाहे मन नहीं लगे तब लो, चाहे आप नहा धोकर लो, चाहे बिना नहाए धोए लो, चाहे शुद्धावस्था में लो, चाहे अशुद्धावस्था में लो, चाहे किसी के कहने पर लो, चाहे आप नाटक करने पर लो। कोई कोई ऐसे नाटक कर करके जब करते हैं तो भले वो भी बहुत अच्छी बात है भैया। कुछ लोग उनको कहते हैं अरे ये तो सब तो जब कोई नहीं रहता तब तो सोएगी और सबके सामने ऐसे माला लेके बैठते हैं। अरे नाटक से भी भगवान का नाम, कैसे भी भगवान का नाम तो ताप को नष्ट करता है। तो भगवान के नाम आपके सब कष्टों को निवारण करेगा। यही भागवत धर्म सिखाती है। बस एक इसका लक्ष्य है कि नाम आपको लेना पड़ेगा। बोले भागवत महापुराण की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो यही हमको शिक्षा श्रीमद् भागवत का महात्म्य देता है। मूर हो रसिका भूय भाव का, और सारे पापों को, चाहे वो किसी तरह का प्रेत हो, उस प्रेत को भी मोक्ष दिला देती है। चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, डाकिनी शाकिनी वेताल कुष्मांड योनि में चला गया हो तब भी उसका मोक्ष हो जाता है। चाहे वो नरकों की यातना में चले गए हो, असिपत्र वन, सुकर मुख, किसी भी कुंभ पाप, तप्त तैल, किसी भी नरक में जाके गिरे हो तो भी उनका उद्धार हो जाएगा। अरे जीते जी भी उद्धार करने का सामर्थ्य है और मरने के बाद उद्धार करने का सामर्थ्य मात्र है तो श्रीमद् भागवत महापुराण में। बोली भागवत महापुराण की जय हो। तो ये शिक्षा दी कि जो मरने के बाद उद्धार कर दे तो क्या जीते जी उद्धार नहीं होगा? इसलिए भागवत की शरण आपका कल्याण करेगी, यही हमारी प्रार्थना है। तो आइए हम आज प्रथम दिवस की कथा के महात्म का विश्राम करते हुए, कथा का विश्राम करते हुए और आरती की तरफ बढ़ते हैं। भगवान आप सबको ऐसे पुण्यात्मा बनाए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोगों ने इतने समय बैठकर भगवान के नाम का गुणानुवाद श्रवण किया, मन के संकल्प विकल्पों के द्वंद्व के फेर से मन को निकाला। मन को जो हमारी भागवत की चेष्टा होती है कि भागवत श्रवण करने से आपके मन में जो प्रश्न होंगे संसार से, भगवान से, शरीर के प्रति, पाप के प्रति, पुण्य के प्रति, उन सबका आपको उत्तर मिले, इसी प्रेरणा के साथ श्रीमद् भागवत कथा हम आपको सुना रहे हैं। और आप अपने मन के द्वंद्वों को नष्ट करके भगवान की भक्ति में आप अपने जीवन को लगाएं। जितना समय दे सके उतना समय परमात्मा के नाम के संकीर्तन में देना शुरू करें। यही हमारा विशेष आग्रह और अनुरोध है।
तो आइए हम श्रीमद् भागवत का यहाँ पर विश्राम करते हैं और कल आपको श्रीमद् भागवत की कथा में आगे प्रवेश कराकर किस प्रकार से परीक्षित को शाप की कथाएं हैं, किस प्रकार भगवान ने जय विजय को शाप दिलाकर और किस प्रकार से उनको आगे योनियों में उत्पन्न किया है। सबसे पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु और किस प्रकार से हिरण्याक्ष के वध का वर्णन है, वराह अवतार का वर्णन है, सब कल की कथा में हम आपको सुनाते हैं। सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। संकीर्तन भगवान बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज हमने पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से प्रथम दिवस की कथा को श्रवण किया। कल समय का आप सभी विशेष ध्यान रखें, 4 बजे आप सभी लोग उपस्थित हों और द्वितीय दिवस की भगवान की मंगलमयी कथा को हम श्रवण करेंगे। हमारे प्रधान यजमान श्री वसुमित्र जी उपाध्याय, श्रीमती संगीता उपाध्याय जी आप पधारें और भागवत भगवान की मंगलमयी आरती करें। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, बड़े भाव के साथ भगवान की हम मंगलमयी आरती करेंगे। ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालावालिन्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ज्वालितुं जगन्माता, ज्वालितुं जगद्पिता, ज्वालितुं जगद्धात्री, ज्वालायै नमः। आरार्तिकं प्रज्वालयेदुर्तनेश्वर्यै नमः। हरिः ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय शराणशमुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरियाण यही हरि भाव यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही, के मंगल की आरती हो। पापियों को पाप से है तारती।
संत बोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। गुरु बोल जब पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, महिमा की आरती हो। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से उतारती, पापियों को पाप से पापियों को पाप से घोर गौरम करुणावतारम संसारसारम सदा वसंतम भवानी बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर बम